तो गाइस जो मैं आपको दिखा रहा था मंदिर एकलिंग जी का, जो कल भी आपने व्लॉग में देखा होगा, वो ये मंदिर है। और वैसे जो एकलिंग जी का मंदिर है वो मतलब यहाँ से कम कितने आधा घंटा दूर है एकलिंग जी का मंदिर। बट ये हमारी प्रॉपर्टी में है, तो आज मंडे भी है और अंकिता का बर्थडे है, तो पहले एक बारी बाबा को जल चढ़ाएंगे, बाबा से मिलेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं है, ब्रंच हो गया अपना, तो ब्रंच करेंगे और उसके बाद आज सिटी पैलेस जाएंगे। तो कल हम गए थे मॉनसून पैलेस, जो कि सज्जन सिंह जी का पैलेस है, जो कि उन्हें गिफ्ट दिया था महाराणा प्रताप जी ने। और आज हम जाएंगे सिटी पैलेस, जो उनका खुद का घर है। राजा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप जी और जो भी आज उनके वंशज है वो वहीं रहते हैं सिटी पैलेस। तो आपको सिटी पैलेस भी दिखाएंगे, प्लस गनगौर घाट जहाँ पे रामलीला मूवी की शूटिंग हुई थी वो भी दिखाएंगे, और वहाँ पे एक हवेली भी है, और शाम को फिर बोट राइड। तो अभी चलते हैं, बाबा से मिलते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लगी है, और फिर आपको देते हैं उदयपुर सिटी टूर। तो गाइस अपना खाना आ गया है, और हमने ऑर्डर किया था दाल, राइस, आलू, गोभी, अदरक की। और ये इनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, जिसका नाम है अमारी। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर ये रेस्टोरेंट, वैसे इनकी टेरेस है जहाँ पे ये ओपन एरिया में पूरा सेटअप करते हैं, बट देखिए व्हाट अ व्यू, सामने प्रॉपर्टी, और ये हमारा ब्रंच। अभी जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और कैब बुक करेंगे और जाएंगे सीधा उसके बाद सिटी पैलेस देखने, फिर आपको सिटी पैलेस दिखाते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है सिटी पैलेस की, और ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, जहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, और 450 पर पर्सन की टिकट है। मैं आपको सिर्फ एक बार रेट्स दिखा देता हूँ सारे जो भी हैं। तो ऐसे जग मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था बीच में, जहाँ पे आप जा सकते हैं, प्लस उस हिसाब से सारे रेट्स हैं, टिकट एंट्री वगैरह सब चीज़ें। कार कलेक्शन, म्यूज़ियम की टिकट अलग से है, लंच डिनर की टिकट अलग से है। तो ये इनका सेंटर है, मेन टिकट बुकिंग सेंटर। तो ऐसे आपको टिकट लेनी होती है 450 की पर टिकट, और 800 की अलग से टिकट है, वो है जग मंदिर, जो आपको बोट से लेके जाते हैं। तो अभी चलते हैं अपनी गोल्फ कार्ट के लिए, यहाँ से हमको सीधा म्यूज़ियम में छोड़ेंगे। काफ़ी बड़ा है सिटी पैलेस, इसलिए ये गोल्फ कार्ट इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। तो अभी गोल्फ कार्ट के लिए पूछते हैं, चलते हैं और आपको सिटी पैलेस पूरा अच्छे से घुमाते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि राजा महाराजा कैसे रहते थे। तो चलिए अभी चलते हैं, गोल्फ कार्ट की टिकट लेते हैं वहाँ से। और ये देखो बर्थडे गर्ल, इसको कितना मज़ा आ रहा है। वो रहा सामने आपका सिटी पैलेस। सो आज भी कहते हैं जो लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ हैं वो इसी में ही रहते हैं, ये उनका घर है, और पुराने टाइम से राजा उदय सिंह जी भी इसी में रहते थे। तो ये इनके टिकट काउंटर था वहाँ पीछे, वहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, और ऐसे आपको टिकट लेना होगा सिटी पैलेस का। नहीं तो ये रेल होगी है मेवाड़ रेल इसका नाम है, और आपको ऐसे लेके जाते हैं जो हमने टिकट लिए उसके बाद। और ये सामने सिटी पैलेस है, एक 2 चेक पॉइंट होते हैं यहाँ पे, टिकट्स वगैरह सब चेक होती हैं। ये देखिए, और ये है मेन एंट्रेंस सिटी पैलेस की। तो यहाँ से हमने भी एंट्रेंस करी थी, और उसके बाद ये जो एरिया है, ये सामने बीच में होटल है, और मैं आपको एक बार लेक दिखा देता हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे लोग ऐसे शूटिंग वगैरह करते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं, बट आप ऐसे जा सकते हैं। तो आपको ये पूरा 1 किलोमीटर है मेन गेट से, और जो सामने होटल है ये है ताज लेक पैलेस, और ये पूरी लेक पिचोला है, और सिटी पैलेस का पूरा व्यू है। बेसिकली सिटी पैलेस से जो भी एंट्री टिकट्स वगैरह है, इसका जो भी पैसा है वो सब अभी भी जो उनके वंशज हैं लक्ष्य सिंह जी मेवाड़, उन्हीं को जाता है, और बट बाकी जो चीज़ें हैं उनका गवर्नमेंट को जाता है प्राइस, बट इनका क्योंकि अभी भी उनका घर ही है तो इसलिए इनका पैसा होने जाता है। और मेन एंट्रेंस से देखिए यहाँ से, ये सेकंड चेक पॉइंट होगा यहाँ पे आपका, ऐसे आपको ट्रेन लेके जाती है। वैसे यहाँ पे कोई पर्सनल गोल्फ कार्ट वगैरह नहीं है, तो आपको यही बुक करनी होगी। तो ये मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और आप जा सकते हैं। प्लस उसके अलावा ये ट्रेन आपको यहाँ छोड़ती है। इसके बाद मेन सिटी पैलेस के लिए गाइड भी कर लिया। यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्जेस है गाइड के, आप गाइड कर सकते हैं मेन सिटी पैलेस के लिए। और ये मेन सेकंड चेक पॉइंट है सिटी पैलेस का, यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक कार छोड़ देगी। उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा सेकंड चेक पॉइंट से टिकट चेक करानी है, और फिर आप सिटी पैलेस के अंदर एंट्रेंस ले सकते हैं। सो ये है सिटी पैलेस, उदय सिंह जी का घर। और देखिए एक बारी, ये इनके गेट होते थे, तोरण पोल, पोल मतलब मेवाड़ में गेट कहते हैं।
और वो उनका मेन गेट है सामने सिटी पैलेस का। तो मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में मतलब आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, ये वाली सीटें मिलेंगी। सेकेंड वाली जो है मारवाड़, उसमें डेजर्ट वाला पार्ट है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर पार्ट है। तीसरा गुंडलोर, इसको शेखा के नाम से, अभी जो राजा उनके दादाजी, इनका नाम था महाराणा भोपाल सिंह जी, 1930 में। तो ये पूरा कंप्लीट 400 साल में हुआ और 22 जनरेशन ने इसको अलग अलग समय में इसको complete तो ऐसे बता रहे हैं कि पूरा बहुत टाइम में पूरा हुआ है, मतलब 22 जनरेशन्स ने इस महल को पूरा प्रॉपर बनाया है अभी तक, जो राजा उदय सिंह जी के वंशज थे उसके बाद भी। तो 22 जनरेशन्स बहुत बड़ी बात होती है, कितना पुराना महल है, 1300 ईस्वी का महल है ये। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसा कि आपने हिस्ट्री में हमेशा सुना होगा, ये रानी महल था सामने। जब भी राजा जितने भी मिलते थे वो यहाँ पे मिलने आते थे पब्लिक से, और रानियाँ यहाँ से उन्हें देखती थी, बट रानियों को कोई नहीं देख पाता था, ये ऐसा बोला जाता है। और ये तोरण पोल है, मैंने आपको बताया, पोल मेवाड़ भाषा में गेट को बोला जाता है, जिसका मतलब कि मेन एंट्रेंस गेट होता था ये महल का। और कितनी अच्छी बात है, 22 जनरेशन्स ने इसको बनाया है, मतलब इस घर को, इस महल को बनाया है, जो उदय सिंह जी की प्रॉपर्टी है। और ये बोला जाता है कि पहले उदय सिंह जी का, इससे पहले जो कैपिटल थी वो थी चित्तौड़, बट जो सामने गेट आप देख रहे हैं, गेट है, यहाँ सबसे पहले उदय सिंह जी आए थे और उन्होंने खरगोश का शिकार किया था, और उसके बाद ये पूरा महल यहाँ पे बसाया गया था। ये देखिए सामने जो है मेन गेट है, एंट्रेंस है सिटी पैलेस की, और ये जो गेट है ये रानी का गेट था, और ये इनकी मेन एंट्रेंस है, अभी भी जो मेन एंट्रेंस बोला जाता है। और चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा सिटी पैलेस। और ये पूरा व्यू है, देखिए ये पब्लिक पार्ट है, वो सामने रानियों का महल है, बट ये महल का पब्लिक पार्ट है, यहाँ पे पब्लिक आ सकती है। बट अभी भी जो घर है उनका वो साइड में ही है इसके, वहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं है, क्योंकि जो राजा हैं आज यहाँ के, अरविंद सिंह जी, जिनके बेटे लक्ष्य सिंह जी मेवाड़ है, तो वो अभी भी वहीं रहते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको सिटी पैलेस अंदर से दिखाते हैं पूरा। ये महाराणा प्रताप जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई हुई है, और ये ऐसे 2 तलवार रखते थे अपने साथ, ये उनका घोड़े का बनाया गया है। ये महाराणा प्रताप जी का जो वो पहनते थे, जिसे कवच कहते हैं। तो हमेशा ये भैया हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे हैं कि 2 तलवार हमेशा अपने साथ रखते थे, किसी निहत्थे पे भी कभी भी वो वार नहीं करते थे। और ये ऐसा बताया जाता है कि ऐसा होता था महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, बहुत ऊंचा घोड़ा बताया जाता था। ये सारे उन्हीं के ही पुराना सामान है। तो कहा जाता है कि 35 किलो वजन एक साथ लेके चलते थे, 35 केजीज एक साथ होता था, 35 केजीज होता था, जिसमें 2 तलवारें, एक भाला और एक ढाल होती थी, और ये उनका घोड़ा होता था। ये सारी भी उन्हीं की चीज़ें हैं जो अभी तक यहाँ रखी गई हैं। और ये सामने उनका सारा सामान है, 16वीं सेंचुरी की चीज़ें हैं, ये उनकी गन है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप देख भी सकते हो कि कितनी पुरानी चीज़ें और रखी हुई है, तलवार वगैरह सब कुछ। देखिए कितनी लंबी लंबी और कितनी बड़ी बड़ी गन होती थी। देखिए सोने की गन है, ये 18वीं सेंचुरी की गन्स हैं, और महाराणा प्रताप जी के वंशज इनको रियल युद्ध में यूज़ करते थे, जो वॉर होती थी। और कितनी लंबी लंबी गोल्ड प्लेटेड है, यहाँ पे देखिए। और ये सारी चीज़ें उन्हीं के टाइम की रखी हुई हैं। प्लस ये देखिए उस टाइम के, मतलब 18वीं सेंचुरी में क्या टेक्नोलॉजी थी कि ये पिस्टल्स तो आ गई थी, बट पेन में पिस्टल थी। देखिए ये पेन वाली पिस्टल है, और ये वैसे पिस्टल्स हैं यहाँ पे सारी इन्होंने रखी हुई हैं। ये को और चीज़ बता दूं, ये जो आप मेरे सामने जगह देख रहे हैं, यही वो जगह है जो इस महल में सबसे पहले बनी थी, और यही मंदिर है गोस्वामी जी का, जहाँ से उदय सिंह जी ने मिले थे। और यहाँ पे बोला जाता है कि बीच में सबसे पहले उन्होंने नींव रखी थी इस महल की। और ये उनका म्यूज़ियम है। चलिए अभी म्यूज़ियम में चलते हैं और आपको म्यूज़ियम भी दिखाते हैं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप जी के सामने स्टैचू है। जब उस टाइम पे राजा जब उनकी आते थे और सेरेमनी होती थी, तो वो यहाँ बैठाया जाता था उनको सबसे पहले। और ये जो बाथ टब आप देख रहे हैं, इस बाथ टब में होती थी सेरेमनी उनकी प्रॉपर। और कहते हैं कि एक मार्बल, सिंगल मार्बल से विदाउट एनी जॉइंट ये पूरा बाथ टब बनाया गया था, और इसमें सोने चांदी के सिक्के होते थे। तो यहाँ पे राजा सबसे पहले मिलते थे, और जो सिक्के यहाँ होते थे सोने चांदी के, वो यहाँ से बैठ के गरीबों में बांटे जाते थे। तो ये उनका प्रॉपर मेन एरिया था, जहाँ पे सारे घर वाले इकट्ठे होते थे, और नए राजा से उनका जो अभिषेक, जला अभिषेक होता है वो होता था, और यहाँ से वो पब्लिक से मिलते थे जाके नीचे की तरफ। ये उनका एरिया होता था। तो ये जो एरिया था, ये इसको रानी महल बोला जाता था, बाड़ी महल, जिसमें ये लोग फैमिली के लिए बनाया गया था उदय सिंह जी के द्वारा। जो यहाँ पे होली खेली जाती थी, ये उनका बाथ टब होता था।
ये कुछ पेड़ है सैंडलवुड के जो आज तक उसी टाइम से ही हैं, और ये अभी हम 4th फ्लोर पे हैं महल के। बट आप कह रहे होंगे कि पेड़ क्यों है यहाँ पे, तो ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ महल है और ऐसे पुरानी चीज़ें दिखाई गई हैं सारी। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ जितने भी पिलर्स हैं, देखिए आप ये वाला पिलर देखिए, अलग डिज़ाइन, और फिर अब अगर आप ये वाला देखेंगे तो अलग डिज़ाइन। तो मतलब उस टाइम पे चीज़ें ऐसे बनाई गई थी। तो ये इनकी पर्सनल हॉल था फैमिली के लिए, होली खेलने के लिए। और अभी हम 4th फ्लोर पे हैं महल के, 5th फ्लोर इसके ऊपर है बट उस पर अलाउड नहीं है जाना। तो अभी 4th फ्लोर पे है। इसके बाद हम आपको रानी महल भी दिखाएंगे। ये राजा का महल था जिसे मर्दाना महल बोला जाता था। तो ये सिटी पैलेस के अंदर ही है, ये पब्लिक के लिए ओपन है अभी, बट इसको एज सच फैमिली यूज़ नहीं करती है। ये होता था राजा का बेडरूम, राजा रानी का। आप एक बार देखिए, ये हाथी दाता है, ये एज अ बेडरूम यूज़ करते थे। और देखिए आप छत भी देखिए पूरी कांच की है और वॉल्स भी पूरी कांच की है। तो ये 18th सेंचुरी में बनाया गया था और उसके बाद मतलब अभी भी रखा ये चीज़ें। आप एक बार देख लीजिए कितना प्यारी उसी टाइम की बनी हुई चीज़ें हैं सारी। और कहते हैं कि दरवाजे जो थे वो हाथी दांत के द्वारा बनाए गए थे, मतलब एलिफेंट टीथ। और ये इनका मेन एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी हम 4th फ्लोर पे ही हैं और ये इनके मेन एरिया में अगर आप विजिट कर रहे हैं। प्लस ये झरोके बनाए गए थे और वेंटिलेशन सर्विसेज अच्छी थी उस टाइम। ये 2 व्यू होते थे जहाँ से राजा पूरी सिटी को और अपनी सल्तनत को देखते थे। तो ये सामने सिटी व्यू है और उस साइड है लेक व्यू। तो मैं आपको एक बार सिटी व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है, एक बार आप देखिए। और उस तरफ जो सामने व्यू होता था वो होता था लेक व्यू। और मैं आपको एक बार लेक व्यू भी दिखाता हूँ कि जैसे राजा लोग उस टाइम पे महल में कैसे बैठ के चीज़ें देखते थे, सारी चीज़ें होती थी। ये देखिए, सो दिस इज़ द लेक व्यू। सामने हमारे लेक पिछोला है, आप देख रहे होंगे, ये सामने लेक पिछोला है। और देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो वो जो सामने आपको बीच में दिख रहा है दैट इज़ ताज लेक पैलेस, जो बहुत मतलब अच्छी प्रॉपर्टी बोली जाती है ताज की। और इसी में स्टे करते हैं लोग काफ़ी, मोस्ट ऑफ दी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, शादियाँ होती हैं उनके वहाँ पे। तो अभी ऐसे बोट राइड भी होती है, अभी देखते हैं हम करेंगे या नहीं करेंगे। बट ये व्यू होता था जो राजा देखते थे यहाँ से, और ये पूरा उनका महल होता था। दिस इज टॉप फ्लोर जिसमें अभी ताज लेक पैलेस है, ये बना था 1747 में। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये इनके प्लेजर के लिए होता था, जो बोला जाता है कि पैलेस में 80 पहले कितने रूम होते थे इसमें? 8 रूम। पहले 8 रूम होते थे और अब ताज लेक पैलेस में बताया जाता है कि 80 रूम है। और जो सबसे पहली गेस्ट इसमें स्टे किया था 1932 में, वो थी क्वीन एलिजाबेथ। तो ये इनके प्लेजर महल होते थे, एक वो जग मंदिर है और एक ये है जगत पैलेस। तो अब इनको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जग मंदिर में तो हमेशा शादी हुई, आपने देखी होगी, रवीना टंडन और इन सबकी शादी हुई थी, परिणीति चोपड़ा की हुई थी। तो अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा उदयपुर। आपको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ मैं सिटी पैलेस, और उसके बाद चलेंगे और उदयपुर सिटी पैलेस करेंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये होता था उनका सिटिंग एरिया, और ऐसे ही चौकड़ बनी होती है जिसे इंडियन चेस बोलते हैं। तो यहाँ पे खेलते थे वो लोग चेस, और सामने राजा बैठते थे। ये उनका ब्यूटी पार्लर है भाई, देख लो एक बारी। तो ये रानी का ब्यूटी पार्लर है, ये उसी टाइम का झूला है, चारों तरफ शीशे लगे। मैं आपको एक बार इस साइड में से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये उनका ब्यूटी पार्लर होता था जहाँ पे पूरा सजते थे। ये रानी का बेडरूम होता था सामने पर्सनल। और ये अभी हमें जो रानी महल में है, तो जब राजा यहाँ आते थे तो सामने बैठे थे और यहाँ पे चौकड़ खेली जाती थी। देखिए ये होता था कोर्टयार्ड, जहाँ पे राजा आते थे और डांस वगैरह देखते थे। यहाँ सामने राजा बैठते थे। बट आप एक बार चीज़ देखिए कितनी सुंदर है, ये उस टाइम की बनी हुई है। और ऊपर जो वो आप देख रहे हैं वो सब गोल्ड है, तो अभी भी रियल गोल्ड था। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ के जो राजा थे महाराणा प्रताप जी, वो उन्होंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टिकाए, कभी हारे नहीं, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंस के प्रतीक होते थे। और ये बनाया गया पूरा, आप देखिए एक बार, ये कोर्टयार्ड होता था यहाँ पे। और यहाँ सामने राजा बैठते थे, यहाँ से रानियाँ देखती थी ऊपर से। देखिए ये सारी सिल्वर की चीज़ें हैं जो उस टाइम की बनाई गई थी। और ये जो सामने आप बग्गी देख रहे हैं ये भी सिल्वर की है। ये बोला जाता है जो यहाँ के राजा थे भोपाल सिंह जी, उनके लिए मंगाई गई थी, उन्हें दहेज में मिली थी। मैं इसको भी कह रहा हूँ कि मेरे को दहेज में बग्गी दे दे यार। तो ये देखिए बग्गी पूरी चांदी की है, बर्मिंघम में डिज़ाइन हुई थी और वहीं से लाई गई थी 18 सेंचुरी में। और ये देखिए चेस है उस टाइम की। तो गाइज अभी जहाँ पे हम खड़े हैं सामने से रास्ता आता है सिटी पैलेस से, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये जगदीश मंदिर, जो उदयपुर के राजा उदय सिंह जी ने बनाया था, जिसमें एक ही पत्थर से मूर्ति बनी है विष्णु जी की। ये जगदीश मंदिर है और ये मेन चौराहा बोला जाता था उदयपुर का,
जब सबसे पहले जब उदयपुर बसा था, जो मेन सल्तनत आई थी, तो वो ये चौराहा था। तो अब तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गई है, बट ये जगदीश चौक बोला जाता है। ये मेन एरिया है उदयपुर का, और ये मेन चौराहा है उदयपुर का। यहाँ से जगदीश मंदिर है और सामने आपका सिटी पैलेस है। तो अगर आप आते हैं तो मैं आपको बोलूँगा सिटी पैलेस से एग्जिट लीजिए जगदीश मंदिर वाली, ताकि आप बापू बाजार भी घूम सकते हैं। ये मार्केट है पूरी इनकी यहाँ पे, तो आप बापू बाजार भी घूम सकते हैं। प्लस यहीं से आप घनघोर घाट भी जा सकते हैं, जहाँ पे अभी हम आपको दिखाएंगे हवेली है जो मैं नाम भूल गया उसका क्या था, बट मैं आपको प्रॉपर उसका भी व्यू दिखाऊंगा। उसके बाद जो वहाँ से कैफे अंबारी, जहाँ पे सारी मूवीज की शूटिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप ये मेन एरिया है, पूरी मार्केट है। तो अगर आप आते हैं इस मार्केट में, सिटी पैलेस के बाद आप एग्जिट करिए जगदीश मंदिर। ये जगदीश मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, तो आप इस तरफ एग्जिट करके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करवाते हैं, यहाँ की लोकल मार्केट उदयपुर की, बापू बाजार, और फिर बोटिंग वाली जगह चलेंगे। ये जो मार्केट है ये यहाँ की ओल्ड मार्केट है, और सामने आपको जगदीश टेम्पल है, इसके पीछे आपको मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पे उदयपुर में जितनी भी आप चीज़ें शॉप कर सकते हैं। प्लस आप मार्केट देखिए बड़ी। सो बोला जाता है उदयपुर फेमस ही हैंडीक्राफ्ट के लिए है, और ये देखिए, तो ये लोकल मार्केट है। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि बाजार तो बापू बाजार तो रात तक खुला हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं जो घनघोर घाट है, जहाँ पे शूटिंग हुई थी रामलीला की। जो भी आप सामने घाट देख रहे हैं, ये है घनघोर घाट। आपको शायद लेक पिछोला यहाँ से दिख भी रही होगी पानी, ये देखिए। और ये भी एक साइट सीइंग है उदयपुर की, घनघोर घाट, जहाँ पे शूटिंग हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा रणवीर सिंह पानी के बीच में भी गया था। तो वो यही एरिया है जहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे एक हवेली भी है, बागोर की हवेली, मेरे को पहले नाम याद नहीं आ रहा, तो अभी देखते हैं अगर उसकी हमें टिकट मिल सकती है तो बागोर की हवेली भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। बड़े कुछ ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, बट बहुत प्यारा व्यू है, एक बार आप देखिए। जो ये सामने देख रहे हो ये है बागोर की हवेली, और ये भी एक पॉइंट है, बट अभी हम अंदर नहीं जा रहे बिकॉज लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई है। तो यहाँ पे एक शाम का शो होता है, फोक डांस का शो, जो राजस्थानी फोक डांस है, घूमर, जो यहाँ के राजा महाराजा भी देखते थे, और उसके लिए लाइन लगी हुई है। टिकट सिर्फ 100 रुपीज़ फॉर इंडियन। और ये है घनघोर घाट, देखिए ये बार व्यू देखिए आप यहाँ से, कितना प्यारा है। तो ये प्रॉपर घाट बना हुआ है, होली प्लेस कहते थे, यहाँ पे राजा महाराजा आते थे पूजा करने, और बहुत प्यारा बना हुआ है, देखिए घनघोर घाट। और ये सामने आपके लेक पिछोला है, लेक पिछोला के चारों तरफ आपको अच्छी अच्छी जगहें मिलेंगी। देखिए कितने कैफ़ेज़ बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं। वो सामने आपका ताज लेक पैलेस, जो हमें सिटी पैलेस से भी दिख रहा था। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी एक बार जरूर आई, और ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए देखिए ऊपर तक, जहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं प्रॉपर। और अभी चलते हैं, मैं आपको घाट दिखाता हूँ घनघोर घाट कैसा है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे लोग कबूतरों को दाने वाने भी डालते रहते हैं। तो ये छोटा सा ही घाट है, बट यहाँ पे लोग व्यू के लिए आते हैं और सनसेट के लिए आते हैं। और जो आप वो बोटिंग देख रहे हैं वो बोटिंग भी होती है बीच में। तो गाइस जो मैं आपको बागोर की हवेली बता रहा था वो ये है अपने सामने, और ये लाइन देखिए कितनी लंबी लगी हुई है यहाँ पे, और कम से कम 100 रुपये की टिकट है। शाम को शो होता है, बट हम नहीं जा रहे। वो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये है बागोर की हवेली, जिसे म्यूजियम भी बोलते हैं, और ये है घनघोर घाट। तो आप अगर यहाँ से आते हैं सिटी पैलेस से पहले, आप घनघोर घाट आएंगे, और सामने बागोर की हवेली। तो भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। और जो ये फोक डांस है, ये हमारे होटल में भी हो रहा था औरिका में, तो इसलिए हम टिकट नहीं लिए है और नाम देखने जाएंगे। बट अगर आप आते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत प्यारी जगह है। फ़ोटो शूट के लिए भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बट लाइन देखिए अभी कितनी लंबी है। मैंने आपको जो बताया था रामलीला में शूटिंग हुई थी, वो ये पेड़ था जहाँ पे बैठा हुआ था रणवीर सिंह, और सामने उधर शूटिंग हुई थी। तो यहाँ से आप पानी के बीच तक जा सकते हो। और ये देखिए यही वो जगह थी उदयपुर में। तो आप यहाँ से ऐसे साइट सीइंग करते हैं, लोग बैठे होते हैं आराम से, बोट्स चल रही होती है। बट कैफ़ेज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं सामने, ये देखिए चारों तरफ लेक के कैफ़े। अभी उस पुल पे चलते हैं, आपको अंबारी कैफ़े भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसमें बुकिंग आपको ऐसे जनरली नहीं मिलेगी। हमने भी ट्राई किया था, हमें भी नहीं मिला था, बट बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं उसके साइड में भी, जहाँ आप जा सकते हैं। तो एक बार देखिए, ये पिछोला लेक के साइड में, और यही वो पेड़ है जहाँ शूटिंग हुई थी। तो अभी चलते हैं ब्रिज की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू वहाँ से घनघोर घाट का। और हमें एक रेस्टोरेंट भी पता लगा है, जो अगर अंबारी में आपको जगह नहीं मिलती तो आप वहाँ जा सकते हैं। लोकेशन उन दोनों की बिल्कुल सेम ही है, मतलब व्यू भी सेम ही है प्रॉपर। तो अभी चलते हैं, आपको उधर लेके चलता हूँ मैं। तो गाइज ये देखिए, ये है व्यू, और ये है लेक पिछोला, और कितना प्यारा व्यू है देखिए।
तो मतलब प्रॉपर्टी इसलिए फेमस है यहाँ पे, मतलब ये जगह इसलिए फेमस है कि हेरिटेज है सारी चीज़ें, और व्यू भी बहुत अच्छा है, तो लोग यहीं पे स्टे करते हैं आसपास। अंबारी कैफ़े वहाँ सामने की तरफ है, और तो इसमें बोटिंग भी होती है, पूरी लेक पिचोला है। ये नेचुरल लेक नहीं है, मैनमेड लेक है जो राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, और ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए हैं ऊपर, वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो ये राम घाट है, वो सामने गंगौर घाट है, तो लोग बैठते हैं आराम से यहाँ पे। और ये ऐसे एक फुट ओवर ब्रिज है जिसको आप क्रॉस करके न्यू उदयपुर में जा सकते हैं, तो अभी चलते हैं।